हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के what is the message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? Hermit, Virgo. Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. All right. You need to hold. बॉटम ऑफ द डेक पर है फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे लग रहा है अभी आपको कल रात या कल से लेकर अब तक कोई ऐसा हिंट और कोई ऐसा क्लू मिला है। समझ लीजिए कि आप शायद किसी पर बहुत अंधाधुन भरोसा कर रहे थे, लेकिन इस जोन में जब आप गए हैं आपको ऑटोमेटिकली कोई ऐसा साइन मिला है कि रुक जाओ, इस पर भरोसा आंख बंद करके नहीं करना है। समथिंग लाइक दैट, आई जस्ट प्रेप इट। बॉटम ऑफ द डेक पे फाइव ऑफ कप्स है। यू आर मोर इनटू आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हुए हुए हैं कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपकी ओवरऑल एनर्जी में उदासी है, सादगी है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को छुटा हुआ, लोगों से धोखा खाया हुआ, और किसी ने कहीं दूर दराज लाकर छोड़ दिया, फेंक दिया। किसी बात पर आपको गिल्ट भी हो रहा है। आप अपनी ही किसी स्टेटमेंट को बार बार पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह से ये अल्फाज क्यों निकले, मुझे ऐसे अल्फाज क्यों कहे गए। आपको पछतावे में हैं आप। या तो कोई हादसा हुआ कुछ अरसे पहले और आपको खुलकर रोने का मौका नहीं मिला, और अब आपको लगता है कि आप घुट रहे हैं अंदर अंदर। अगर आप चीखेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं, आप चिल्लाएंगे नहीं, तो आपके अंदर ही अंदर आपका दिल फट जाएगा। इस तरह की बातें काफ़ी ज़्यादा। एक अचानक से कोई बात जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हो गई, जिसने आपको काफ़ी नुकसान का महसूस करवाया, एहसास दिलाया, जिसने इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ी सी हिली है आपकी। और ये नज़र आ रहा है कि आप थोड़े से अपसेट हैं। थोड़े से क्या, मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। लेकिन एक जो मुनासिब बात यह है कि आप सिर्फ नुकसान को देख रहे हैं। आप अभी भी इसी मसले में, क्या आपके लिए एक उम्मीद की किरण या एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, वो आपको नज़र नहीं आ रही। बिकॉज आपको नुकसान पर आपका ध्यान जो है ना वो ज़रा ज़्यादा है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? मे बी आपको किसी अपने, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने बच्चे की तरफ से कोई बहुत बड़ा कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट एक्सपीरियंस करना पड़ा। फाइनेंसेस की बात ज़्यादा है। मे बी आप अपनी लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अपने पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो आपको छोड़ दिया गया है। आप खुद छोड़कर आ गए हैं, आपने छोड़ दिया है। इस हरकत ने काफ़ी ज़्यादा लपेट में ले लिया, अच्छी भली फैमिली को पूरा लपेट में ले लिया। कोई ऐसा नुकसान जो कि आपको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया था किसी बात ने, इस इंसान ने, और बहुत फोर्सफुली ये चीज़ हुई। यानी कि आपने मजबूरी में आके कोई ऐसा फ़ैसला लिया, और ये एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसमें आपकी फ़ैमिली, आपकी अपनी फ़ैमिली, आपके पेरेंट्स के साइड की फैमिली जो है वो लपेट में आई है। बट ये गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, अल्लाह सब पे रहम करे, अगर आप मैरिड हैं और आपका कोई बच्चा है तो हो सकता है उसकी वजह से, उसकी तरफ से आपको कोई ऐसी अनवेलकम्ड न्यूज़ मिली हो जिसमें आपको लग रहा हो कि ये चेंज मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने कोई सरप्राइज़ या कोई ऐसी एक्साइटमेंट
या कोई ऐसी खबर जिसने आपको काफ़ी बड़ा जो है ना वो नुकसान पहुंचाया है, दिस इज़ समथिंग अ काइंड ऑफ न्यूज़, जबकि एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन इसके फ़ौरन बाद जो है वो ऐसा है कि जैसे लग रहा है कुछ दिनों की खुशी और एक बड़ा नुकसान। तो आपका जो एक उदासी का फेज़ है उसके कॉन्टेक्स्ट में पीछे ये आ रहा है। यहाँ अगर मैं देखूँ, जो मैंने सबसे पहले बात की थी, बिकॉज जिस कार्ड को देखकर जो सबसे पहले मैसेज पॉपअप हुआ, आई थॉट वो मैं कम्युनिकेट कर दूं क्योंकि वो किसी न किसी से ज़रूर मैच करेगा। विद दिस हर्मिट कार्ड, आपको शायद आप अभी इन दिनों में बहुत किसी को अपना काबिल भरोसा इंसान समझ रहे थे, और आप उसके साथ बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स पे बात कर रहे थे कि जैसे ये ज़रूरी है, ये होना चाहिए और इस तरह की बात करनी चाहिए। लेकिन डिस्कस करते करते आपको एहसास हुआ, ओ ओ ओ ये भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त में इसी सेम लीग का पार्ट था, तो रुक जाना चाहिए। आपको कोई क्लू मिला है किसी की तरफ से। अदर देन दैट, आप काम करें खामोशी से, मेहनत करें खामोशी से। आपको हर मामले में नहीं बोलना, आपको हर किसी के लिए नहीं बोलना। आप अपना क्वालिटी मास्टर एक्सपर्टीज़ जो है ना उस पर आप फोकस करें, और करना भी चाहिए, और आज आप कर भी रहे होंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कुछ बहुत ही ट्रस्टवर्दी रिलायबल दोस्तों को एक कॉल दें और उनसे बोलें कि यार चलो कहीं मिलते हैं, ये बहुत नीडेड है। मैं आपको एडवाइस भी कर रही हूँ, और आप शायद ये करेंगे भी। कोई दोस्त जिसके साथ आपकी बहुत दिनों से बात नहीं हुई, कोई कोलीग, आपका बेस्ट बडी, बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो आकर आप लोग कहीं ना कहीं गेट टुगेदर करें, आप कोई पार्टी अरेंज करें, कोई पार्टी, कोई गैदरिंग थ्रो करें। और इट कुड बी वेडिंग, बर्थडे, एंगेजमेंट, ग्रेजुएशन, किसी की गोद भराई, किसी की शादी की खबर पता चली उस पर, समथिंग लाइक दैट, यू विल डू दिस। बट मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी के 2-3 शेड्स हैं। अगर आप वर्किंग एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हैं, वहाँ के लिए तो ये कि आप अपनी सराउंडिंग में मौजूदा लोगों को ज़रा गौर से देखें, और किसी किसी के लिए आप रुक जाएं। काम पर आप फोकस करें बहुत खामोशी के साथ। काम ठीक नहीं हो रहा, दोबारा से करने की कोशिश करें। हमेशा प्लान ए के बजाय प्लान ए बी सी, 2 प्लान बनाएं। प्लान ए काम ना करे तो बी ना करे तो सी, बैकअप प्लान आपका ज़रूर होना चाहिए। आपको अपनी रेपुटेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का कंसर्न ज़्यादा होना चाहिए कुछ जाके दूसरी चीज़ों का। अगेन ऐसे कि माइक्रो मैनेजमेंट में मत पड़ें, मैक्रो लेवल पर देखें। आपका बड़ा रोल है घर को लेकर, काम को लेकर, सो यू नीड टू बी इन दैट वे। अच्छी बात है कि आप पहले ये देख रहे हैं कि आप किसी की वजह से, किसी नुकसान की वजह से आप कितने बदल रहे हैं। आप ये देखें कि इस नुकसान के ऊपर आप कितना हावी हो जाएंगे, ये ज़्यादा बेटर है। बिकॉज आप अगर अपने आप को इस प्रॉब्लम के सामने घुटने टिकवा देंगे, तो फिर आप इस मौन करने से निकल नहीं सकेंगे, गम मनाने से निकल नहीं सकेंगे, आपको निकलना पड़ेगा। अगर आपने इस सिचुएशन के हवाले अपने आप को कर दिया, तो फिर आपके काम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, आपके डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो मैं मैसेज ऑफ द डे में ये देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं तो आप अपने ही किसी एक नेगेटिव ट्रेट से फाइट कर रहे हैं कि वो चीज़ आप पर हावी ना हो, लेकिन अपना रिफ्लेक्शन करते हुए एक लेवल तक अपने आप को गुनहगार और सज़ावार ठहरवाइएगा। कोशिश करें कि आप उस चीज़ को, उस गलती को रेक्टिफाई कर लें, ताकि जल्द से जल्द आप एक इजी जोन में आ जाएं। बहुत हद तक ज़रूरत है आपको, और शायद आप ये कर भी रहे होंगे, कि ये पार्ट अटेंड करने का, पार्टी, सेलिब्रेशन, व्हाट्सएवर आप इसको जो भी कहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला ही कार्ड निकल आया, आई एम टैक्टफुल। देखिए, टैक्टफुल का वर्ड आ गया, इसका मतलब आपको हर चीज़ बहुत ध्यान से, समझदारी के साथ, टेक्निक के साथ, यानी जो आपके अंदर टेक्टिक्स हैं हालात को और सूरत हाल को संभालने के, उस माइंड सेट के साथ रखते हुए आपको इस सिचुएशन से डील करना है। यू हैव अ डिज़ायर टू सक्सीड, जैसे मैंने नीचे कहा, एंड विल फील मोस्ट अकम्प्लिश व्हेन योर वर्क बेनिफिट्स अदर्स।
Your intuitive awareness of what people want allows you to come up with innovative solutions to meet their needs. ठीक है ना जनाब, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल 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 क्लियर हो गया कि ये जो है ना ज़रा क्लैरिटी डेवलप कर दे कि आप शायद इसीलिए आपकी डिसअपॉइंटमेंट हुई है क्योंकि आप लोगों की मदद करने में, उनकी सर्विस करने में और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारने को अपनी खुशी समझते हैं, बट इन दी एंड क्या मिलता है? आपने इस पूरी सर्विसेज में जो कुछ भी सीखा है, जिसने आपको नुकसान दिया तजुर्बा, जिसने आपका एहसान माना अचीवमेंट, इन तमाम चीज़ों का एक कलेक्शन बनाइए एंड देन इन सारी सूरत हाल को डील करने के लिए अपने तमाम वो टैक्टिक्स जो आपको इस हैंडलिंग में अलाउ करते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग ये अफर्मेशन है। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, इन दो सिचुएशंस में आपको लिटरली ये कहना है क्योंकि हर मुश्किल वक्त गुजर जाने के लिए होता है। जैसे अच्छा वक्त नहीं रहता ऐसे बुरा वक्त भी नहीं रहता, कहने की बात नहीं है, ये ज़िंदगी का फॉर्मूला है, फिनोमेना है। तो आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम टैक्टफुल। आप टैक्टफुली चीज़ों को देखेंगे, आपसे हर मसला आहिस्ता 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 सुलझता जाएगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।